हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों के बारे में बताऊंगी। फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण। वास्तविक क्रांति से पूर्व फ्रांस में बौद्धिक क्रांति हुई। फ्रांस के दार्शनिकों ने देश की भयावह स्थिति को जनता के सम्मुख रखा, जिससे अपने अधिकारों के प्रति उनमें जागृति उत्पन्न हुई। हेल्विशस, हालबेट, दिदरो, क्विसने, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर तथा रूसो ने अपने विचारों से जनता को प्रभावित किया। क्विसने ने भूमि कर को उचित बताया, परंतु चुंगी कर की आलोचना की, जिससे व्यापारियों में जागृति हुई। दिदरो ने अपने विश्वकोश में राजा की निरंकुशता, सामंतों, जागीरदारों, दरबारियों, विभिन्न करों, विशेष अधिकारों आदि की विस्तृत व्याख्या करके जनता को प्रभावित किया। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग हाथों में होने पर ही जनता को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती थी। वॉल्टेयर ने चर्च की तथा पादरियों की विलासिता की कटु आलोचना की। वह प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करता था। उसने प्रजा की तुलना संडास के जंतुओं तथा चूहों से की है, जिनमें बुद्धि नहीं होती। वह 1000 चूहों की अपेक्षा एक शेर से शासित होना अधिक अच्छा समझता था। वह निरंकुश तंत्र के स्थान पर प्रगतिशील राजतंत्र में विश्वास करता था। रूसो का प्रभाव फ्रांस की जनता पर सबसे अधिक पड़ा। नेपोलियन ने कहा था, रूसो का जन्म अगर फ्रांस में ना हुआ होता तो फ्रांस में क्रांति न हुई होती। रूसो ने दैवी शक्ति की आलोचना की तथा सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसने निरंकुश राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रजा को प्रदान किया। वह प्रजातंत्र में विश्वास करता था। उसने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके ठोस कार्यक्रम के कारण फ्रांस की जनता अत्यधिक प्रभावित हुई तथा उसने क्रांति की भावनाओं को जन्म दिया। इसलिए रूसो को क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। अमेरिका की क्रांति का प्रभाव। सन 1775 ईस्वी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता के कारण फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया। अंत में अमेरिका स्वतंत्र हो गया और फ्रांस ने इंग्लैंड से बदला ले लिया, परंतु फ्रांस पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। एक ओर फ्रांस की आर्थिक दशा और खराब हो गई, दूसरे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों के हृदय में स्वतंत्रता की भावना जागृत हो गई। बिना प्रतिनिधित्व करारोपण अन्यायपूर्ण है के सिद्धांत ने फ्रांस की राजनीति पर गहरा आघात किया। फ्रांस के राजा को कर लगाने का कोई अधिकार नहीं। यह मंत्र फ्रांस के निवासियों ने अमेरिका से प्राप्त किया। वॉशिंगटन ने कहा था, अमेरिका की क्रांति ने यूरोप के मनुष्यों की आंखें खोल दी तथा उनमें स्वतंत्रता तथा समानता की भावना जागृत की। फ्रांस की जनता जनतंत्रीय भावनाओं से बहुत प्रभावित हुई थी। जिस समय फ्रांस के सैनिक अपने देश के लिए बोस्टन बंदरगाह से रवाना हुए, उस समय कूपर ने कहा था, आप अपने साथ हमारी भावनाएं ले जा रहे हैं, परंतु यदि आपने इन्हें अपने देश में स्थापित करने का प्रयत्न किया तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमने रक्त बहाकर स्वतंत्रता प्राप्त की है, परंतु आपको इसके लिए रक्त की नदियां बहानी पड़ेंगी। लाफाएते, जिसने वॉशिंगटन के साथ इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध किया था, ने अमेरिका वासियों से विद्रोह करना हमारा पवित्र कर्तव्य है का सिद्धांत ग्रहण किया। उसने राजनीतिक शक्ति का सिद्धांत स्थापित करते हुए घोषित किया कि शक्ति का वास्तविक स्रोत उन मनुष्यों में निहित है जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है।
फ्रांस में अकाल 1788 से 1789 ईस्वी। सन 1788 से 1789 ईस्वी में फ्रांस में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण फ्रांस की जनता हजारों की संख्या में भूखों मरने लगी। लोगों को यह विश्वास होने लगा था कि राजा ने सारा अनाज खरीदकर अपने भंडार में भर लिया है। ऐसे समय में हजारों भूखे, नंगे, स्त्री पुरुष तथा बेरोजगार व्यक्तियों की भीड़ पेरिस में एकत्र हुई और वहां से एक विशाल जुलूस के रूप में 12 मील दूर वर्साय महल की ओर चल दी, जहां राजा तथा उसका परिवार रहता था। वर्साय पहुंचकर उन्होंने महल को घेर लिया। तब मजबूर होकर राजा को एक घोड़ा गाड़ी में परिवार सहित वर्साय से पेरिस आना पड़ा। जनता प्रसन्नता के साथ कह रही थी, रोटी वाला, रोटी वाली और उसका पुत्र हमारे साथ है, अब हमें खाने की कमी नहीं रहेगी। राजा तथा उसका परिवार भीड़ का बंदी बनकर रह गया। यही क्रांति का आरंभ था। फ्रांस की राज्य क्रांति केवल फ्रांस की ही नहीं, संपूर्ण यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। गूच ने लिखा है, फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में सर्व प्रमुख घटना है। आगे चलकर 19वीं शताब्दी में बिस्मार्क ने कहा था, फ्रांस को जब जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकता है। इस महान क्रांति के लिए कोई एक तत्व उत्तरदायी नहीं था। ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया था कि क्रांति के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी।